फारूक हबीब साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है, क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही फैसला आएगा कि जो रेफरेंसेस दायर किए गए थे मुनर्रिफ अरकान की रुकनियत के हवाले से तमाम तर मुस्तरद कर दिए गए हैं? इलेक्शन कमीशन का हर फैसला पहले ही मालूम होता है और उन्होंने नए जो सबूत हैं, कभी सुना है किसी अदालत में कोई अगर केस प्लीड कर रहा और वो मजीद शाहिद देना चाहे और जज के कि मैं शाहिद नहीं देखना चाहता, तो ये तो साफ एक झुकाव जो है वो नजर आ रहा है। पहले भी हमें बहुत सारे एतराज़ात हैं, हम तो पहले चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का जो है वो मुतालबा कर चुके हैं, तो बुनियादी तौर के ऊपर जो एक झुकाव है उसी झुकाव को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें नजर आ रही है। ये वाज़ेह है, ये जो अरकान है ये सिंध हाउस में क्या कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पर ज़मीर फरोशी की, इनके टीवी इंटरव्यूज मौजूद हैं, इनको उस वक्त जो मौजूदा वज़रा हैं और सिंध हुकूमत के जो वजीर थे वो इनको हांग के लेकर आते रहे, बाकायदा भेड़ बकरियों की तरह लाइनों में इनको असम्बलियों में लाते रहे। अयाज सादिक ने जो एक ड्रामाई इंतखाब करवाया था 3 अप्रैल को, जब डिप्टी स्पीकर ने इनकी करारदाद जो इनकी तहरीक थी वो मुस्तरद की थी, तो अयाज सादिक जाकर बैठ गए थे, एक जाली इलेक्शन उन्होंने कराया था, उसमें उन्होंने वोट कास्ट कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी अंधेर नगरी जो है वो नहीं मचनी चाहिए। एक आईनी अदारे का जो है वो तकद्दुस एक शख्स पैसा पामाल कर रहा है, वो मैं समझता हूँ कि उनको ये देखना पड़ेगा कि कानून और आईन की बालादस्ती के लिए काम करें, किसी और की बालादस्ती के लिए काम करें। अच्छा, अभी बरतानवी नशरियाती इदारे को वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इलेक्शन हो जाएंगे और उससे पहले निगरान सेटअप भी कायम हो जाएगा। इस पर आपका रद्द अमल क्या है? नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं था और मैं समझता हूँ कि इनको खुद ये अंदाजा होना चाहिए कि ये माजी में किस किस्म के बयानात देते रहे हैं और कोई ऐसा तैनाती का मामला नहीं था। ये एक बैरूनी साजिश है, उस बैरूनी साजिश के तहत ये मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा किया है सारी पीडीएम ने मिलके, और इन्होंने अदम एतमाद देकर आए जिससे जो धमकी मौजूद है, जिसको शहबाज शरीफ खुद कबूल कर चुके हैं असम्बली के फ्लोर पे कि धमकी दी गई है। उस धमकी में लिखा हुआ था कि अदम एतमाद कामयाब ना होगी तो पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। संगीन नताइज की धमकी दी गई तो जो है वो व्यक्ति की तरफ आगे लेके जाना है और मुल्क के हालात को ठीक करना है। उसके लिए इंतखाबात वाहिद रास्ता है और लोग इमरान खान को इंशाल्लाह 2/3 से दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर करना। अच्छा, ये भी अब कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि अब आप लोग अगर लॉन्ग मार्च के लिए आएंगे, एहतजाज के लिए आप लोग आएंगे तो आप लोगों को नज़रबंद किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, तो क्या कहेंगे इस पर? अपनी फिक्र करें, पाकिस्तान के अवाम अगर सड़कों पर निकल आई, मामला उन्होंने अपने हाथ में ले लिए तो उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये अपनी फिक्र करें, ये 90 की दहाई नहीं है। आज जो है वो कम्युनिकेशन का, मीडिया का, सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ पर कोई चीज़ की छुपती नहीं है, यहाँ पर लोग अपना ओपिनियन बनाते हैं, अपनी आज़ाद सोच के तहत बनाते हैं। लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, तो लिहाजा ये नज़रबंदियाँ कर देना, इससे ना आप लोगों की नुकसान पहुँचा सकते हैं, ना नजरिए से पीछे हटा सकते। अच्छा, बस ये बता दीजिएगा आखिर में फारूक हबीब साहब कि आप लोगों ने, खुद इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक देने के हवाले से बड़ा काम किया, बात की, लेकिन आज जो करारदाद कौमी असम्बली में पेश की गई जिसमें ये कहा गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देना चाहिए, उनका वोट कास्ट नहीं होना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? तो इमरान खान ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पहली बार अहमियत दी जो पाकिस्तान को $30 अरब से जायद पाकिस्तान को बाहर से भिजवाते हैं। अब अगर ये उनसे वोटिंग राइट वापस देते हैं तो ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से दुश्मनी है। और मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये उनको वोटिंग राइट से रोकेंगे तो ओवरसीज पाकिस्तानी जहाज भर भर के चार्टर फ्लाइटों से पाकिस्तान आएंगे, शामत इनकी फिर भी आनी है, ये उससे बच नहीं सकेंगे। बिल्कुल ये हमारा राइट, हम चैलेंज करेंगे, जो फैसला खिलाफ आएगा उसको हम चैलेंज करेंगे। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।